DGISPR ने कहा है कि कलअदम TTP के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। कलअदम TTP में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। अफगान हुकूमत को कहा था कि अपनी सरजमीन TTP को इस्तेमाल ना करने दें। कलअदम TTP की कुछ चीज़ें नाकाबिले कबूल थीं। कलअदम TTP के साथ सीज़फायर ख़त्म हो चुका है। कलअदम TTP के कई हमले नाकाम बना दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि मगरबी बॉर्डर पर 2021 के दौरान सूरत हाल चैलेंजिंग रही। बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, उन्हें महफूज बनाना है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। बाढ़ लगाने में शोहदा का खून शामिल है। ये अमन की बाढ़ है और मुकम्मल होगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है। पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग 70% मुकम्मल हो चुकी है। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि नफरत अंगेज़ मवाद और दहशत गर्दों के बयानिए को नाकाम बनाया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि इनके लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे। इस मुहिम का मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है। फेक न्यूज़ के जरिए इदारों को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। DGISPR ने कहा कि कराची में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और ना सिर्फ अपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहाँ से भी ये चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज़्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करें? ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। नवाज शरीफ से डील के मामले को बेबुनियाद कयास आराइयाँ कहूँगा। DGISPR ने सवाल के जवाब में कहा, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है डील की तो मैं कहूँगा उन्हीं से सवाल करें, कौन डील कर रहा है, डील के क्या मुहर्रिकात हैं, शवाहिद क्या हैं कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो दरख्वास्त है कि तफसील उनसे ज़रूर मांगें, उनसे ज़रूर पूछें आपके पास क्या है। इसको जितना कम डिस्कस किया जाए हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे मसाइल से बाहर रखें। शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। DGISPR ने कहा कि कोई दो राय नहीं कि हर चीज़ में मईशत का अमल दखल है। मुआशी चैलेंजेस नए नहीं हैं। DGISPR ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से धमकियां और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया हुआ है। भारत अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है। DGMOs के फरवरी के राब्ते के सबब पूरा साल LOC पुरअमन रही। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाना है। भारत की जानिब से कैरनविली में एक झूठा इनकाउंटर किया गया। हाल ही में भारतीय फौज ने वादी नीलम के सामने एक जाली इनकाउंटर किया। भारतीय फौज ने जाली इनकाउंटर का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अब न सिर्फ भारत बल्कि कश्मीरी क़यादत और दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। मकबूजा कश्मीर का बदतरीन मुहासरा जारी है।
नून लीग और पीपल्स पार्टी का फंड्स जमा करना फंड रेजिंग नहीं भत्ताखोरी है। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी पीटीआई की तर्ज पर जांच का मुतालिबा। कहा पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच हो उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा सच्चाई खास अंदाज से लोगों को बेनकाब करती है। पीटीआई पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बोले, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुर्द-बुर्द के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं। जिन गैर मुल्की क़ुव्वतों ने पीटीआई को भारी माली मुआवनत दी, इमरान खान अब उन्हीं क़ुव्वतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क को लूटा। सच बोलने का हलफ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने वाले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की तहलका खेज रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स हासिल करने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने माली साल 2009, 2010 और 2012 और 13 की मुद्दत के दौरान 31 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम कम बताई। सिर्फ माली साल 2012-13 के दरमियान 14 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रकम कम बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट शुदा अकाउंट्स की तफसीलात में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट पर भी सवालिया निशान है। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इल्ज़ाम, कहा आज के मुकाबले में 2013 में सड़कों की तामीर पर दुगना पैसा खर्च किया गया। अगर पैसा खर्च चोरी ना होता तो ज़्यादा सड़कें बन सकती थीं। कम से कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। सोचा केसेस नैब में दे दें, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि अगर अदालत जाएंगे तो ये कहेंगे कि तमाम ज़ाब्तों और तरीक़ाकार पर अमल किया। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। ये बात जहन से निकाल दें कि ओमिक्रॉन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि हुकूमत ने 65% वैक्सीन खरीदी है, लोग वैक्सीन लगवाएं। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.4% है। वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं कि ओमिक्रॉन इम्पोर्टेड है, शादियों के सीज़न की वजह से वायरस फैलता है। हमारे यहाँ डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। हमने हुकूमत से वैक्सीन खरीदने की इजाज़त तलब की थी। रैप ने अभी तक हमें वैक्सीन खरीदने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान में शोबाए हवाबाजी के लिए अच्छी खबर। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए आयद पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हवाबाजी की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आयद तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की सिविल एविएशन पर पाबंदी भी हटा ली। अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। PSL दिखाने के लिए PTV ने ARY से कंसोर्शियम किया है। ये कैसा मजाक हो रहा है? PTV हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, एक प्राइवेट TV के साथ कैसे कंसोर्शियम बनाया जा सकता है? इकबाल मोहम्मद अली के कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता में PCB हुक्काम से सवालात।
चेयरमैन कमेटी और PTI के रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर का कंसोर्शियम बनाने पर इजहार तशवीश। कहा कि क्रिकेट की नशरियात ARY को देने पर तशवीश है। सवालों के जवाब में PCB हुक्काम का कहना था कि ये मामला अब अदालत में है। कराची में बारिश के बावजूद बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। तेज बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद मुजाहिरीन ने रात धरने में गुजारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आपने रियासत को धमकी दी, कहा कि अक़लियत को नहीं मानेंगे। सिंध हुकूमत का कब्जा शहरी इलाकों पर भी है। MQM ने जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। MQM ने इस बिल के खिलाफ क्या किया है सिवाय मुजाहिरों के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम हक़ खुद-ए-इरादियत, कश्मीरियों का आज़ादी के हुसूल तक जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने का आज़म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि भारत रियासती दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ आलमी बिरादरी को गुमराह करने में कामयाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की अखलाकी और आइनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी बंद कराए। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में कश्मीरियों का मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन तक मार्च किया। आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ रैलियाँ और मुजाहरे। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। और PSL सीजन 7 के लिए कोरोना SOPs तैयार। किसी भी टीम के 8 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर भी मैच हो सकेगा। 9 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मैच मुलतवी हो जाएगा। मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। होटल के बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज़। कोरोना में मुब्तला खिलाड़ी को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा।